अगर आपके सामने या आपके घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो आप कैसे इस सिचुएशन में उस पर्सन को फर्स्ट एड दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 4 से 5 मिनट के अंदर आपने पेशेंट को फर्स्ट एड नहीं दिया, आपने पेशेंट को रिवाइव नहीं किया, तो पेशेंट का ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है और हर 60 सेकंड बाद पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस 10% से कम हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को फर्स्ट एड दें। और इसको फर्स्ट एड देने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी मेडिकल प्रोफेशन से हो, और ना ही इसको फर्स्ट एड देना कोई बड़ा मुश्किल काम है। आपको आसानी से 4 से 5 स्टेप परफॉर्म करने हैं और आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कार्डियक अरेस्ट को पहचान सकते हो, आप कैसे उसको फर्स्ट एड दे सकते हो, आप कैसे उस पेशेंट की जान बचा सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्रेन बॉडी को फंक्शनिंग में हेल्प करता है, लंग्स ब्रीथ करवाते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हार्ट पंप करना बंद कर देता है। हार्ट पंप करना बंद कर दिया तो ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन भी अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर बेहोश होकर गिर जाता है। तो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो जैसे ही ब्रेन ने फंक्शन करना बंद कर दिया, रेस्पिरेशन भी बंद हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ना ही हार्ट बीट करता है तो पल्स भी नहीं होंगी, ना ही ब्रेन फंक्शन करता है तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होंगी, तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। और जब ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो रेस्पिरेशन में भी लंग्स हेल्प नहीं करेंगे, तो ना ही रेस्पिरेशन होगी, ना ही ब्लड पंप होगा, ना ही ब्रेन फंक्शन करेगा। तो इस कंडीशन में हमको पेशेंट को ये सब आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ता है एज अ फर्स्ट एड। तो कार्डियक अरेस्ट में फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, अगर कोई पेशेंट बेहोश होकर रोड पे गिर गया या फिर वो कोई इलेक्ट्रिकल पोल पास है तो आपको उसको साइड में लाना है, उससे दूर लाना है। अगर वो रोड पे तो आपको रोड के किनारे लाना है और सेफ जगह पे लाना है। आपको ऐसी जगह पे फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करना जहाँ पे आप खुद रिस्क में हो। तो अगर पेशेंट रोड पे तो आपको पेशेंट को रोड से साइड में लाना है, या फिर पेशेंट इलेक्ट्रिकल पोल पास है तो आपको उससे दूर लाना है। आपको सबसे पहले आपका सीन सेव करना है, ठीक है। सीन सेव हो गया, उसके बाद आपको पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है। रिस्पांस चेक करने के लिए हम चेक करेंगे इसकी कॉन्शियसनेस। तो हम इसको टैप करके देखेंगे, अगर इसने रिस्पांस किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको पिंच करेंगे। मुजम्मिल, तो इसका भी टैप पे कुछ रिस्पांस नहीं आया, अब हम इसको पिंच करके देखेंगे। इसका पिंच करने पे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब हम सबसे पहले तो किसी की हेल्प ले लेंगे या फिर एम्बुलेंस को कॉल लगा देंगे। अब एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद एम्बुलेंस तो आने के लिए टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपको उतनी ही देर में तब तक के लिए उसकी पल्स और उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। जैसे ही कोई दूसरा एम्बुलेंस को कॉल लगाएंगे उतने में हम इसकी पल्स और ब्रीदिंग चेक कर लेंगे। अब पल्स चेक करने के लिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये है विंड पाइप, ऐसा अज्यूम करना। और एक तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि विंड पाइप कहाँ पे है। तो विंड पाइप के दोनों साइड लैटरली मतलब ये साइड, तो एक तो ये साइड इधर आप दबा के देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पल्स फील हो सकती, और एक तो ये साइड। तो ये 2 साइड है जहाँ पे आपको पेशेंट की कैरोटिड आर्टरी की पल्स फील हो सकती है। अब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए हमको पेशेंट की नाक पर से फिंगर लगा के चेक करना है कि उसके नाक में से एयर फ्लो हो रही है या फिर नहीं, या फिर आप चेस्ट की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। अगर चेस्ट में मूवमेंट है तो ब्रीदिंग हो रही है, लेकिन अगर चेस्ट में मूवमेंट नहीं है तो ब्रीदिंग नहीं हो रही। अगर आपको ना ही पल्स रिकॉर्ड होती है ना ही ब्रीदिंग दिखती है तो फिर ये कार्डियक अरेस्ट है, जिसके अंदर ना ही पेशेंट का हार्ट पंप कर रहा है, ना ही ब्रीदिंग हो रही है, ना ही पेशेंट होश में है। तो तुरंत ही आपको CPCR परफॉर्म करना होगा। अब CPCR का मतलब क्या है? इसको बहुत से लोग CPR भी बोलते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है CPCR या फिर CPR, तो हम इस वीडियो में CPR ही बोलेंगे। CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी सेरिब्रल रिसुसिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, और रिसुसिटेशन मतलब ओरिजिनल कंडीशन में लाना या फिर नॉर्मल कंडीशन में लाना। तो आपको इन तीनों को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, इसलिए आपको CPCR देना होगा।
CPCR देने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कैब, हमको इसको फॉलो करना है। कैब मतलब C का मतलब कंप्रेशन, A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीदिंग। कंप्रेशन देने आपको एयरवे क्लियर करना है और फिर आपको ब्रीदिंग देनी है। सबसे पहले हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन आप कहाँ दोगे? कंप्रेशन आप चेस्ट पे दोगे, लोअर स्टर्नम पे, या फिर हार्ट जिस जगह होता है इस जगह आपको इस जगह कंप्रेशन देने हैं। अब ये है पेशेंट की चेस्ट, और ये जो है ये एरिया, ये चेस्ट के एकदम सेंटर का, यहाँ पे आपको फिंगर को, ये आपका डोमिनेंट हैंड लेना है, इंटरलॉक करना है ऐसे, और ऐसे कंप्रेशन देने हैं। कंप्रेशन में आपको ऐसे नहीं लगाना है, कंप्रेशन में आपको दोनों हाथ सीधे रखने और शोल्डर से प्रेशर लगाना है। अगर अडल्ट रहा तो आपको कंप्रेशन देने 100 से 120 पर मिनट, और कंप्रेशन की डेप्थ होनी चाहिए 2 से 2.5 इंच। और अगर वो चाइल्ड रहा, चाइल्ड मतलब जैसे कि ये बच्चा चाइल्ड है, तो मैं इसको कंप्रेशन दूंगा एक हाथ से, और कंप्रेशन की डेप्थ रखूँगा मैं 2 इंच, उससे ज़्यादा नहीं, और उसकी फ्रीक्वेंसी रखूँगा 110 से 120 पर मिनट। बच्चे के केस में हमको कंप्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली बच्चों का हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अब न्यूनेट मतलब छोटा बच्चा जो कि 1 साल से कम हो, इसको आपको कंप्रेशन देने 1.5 इंच की डेप्थ से, और फ्रीक्वेंसी भी लगभग चाइल्ड के सेम ही चाहिए 110 से 120। लेकिन आपको इधर अभी हाथ से नहीं देना है क्योंकि हाथ नॉर्मल आदमी का बहुत बड़ा होता है और न्यूनेट जो होता है वो बहुत छोटा सा बच्चा होता है। तो इस कंडीशन में आपको 2 फिंगर अप्लाई करना है, या फिर आप 2 थंब से भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 फिंगर टेक्निक ये है। अगर आप अकेले हो तो आप 2 फिंगर टेक्निक लगा सकते हो, और अगर आपके साथ कोई और है तो आप 2 थंब भी लगा सकते हो। अब हम देख लेते एयरवे खोलने के लिए जनरली अगर आपके घर में किसी को आया या फिर पब्लिक प्लेस में किसी को आया तो फिर आप हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट वाला तरीका अपना सकते हो। एयरवे ओपन करने के लिए हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, या फिर अगर पेशेंट को नेक इंजरी हो तो आप जॉ थ्रस्ट अपना सकते हो। जॉ थ्रस्ट एक टेक्निक है जिसमें पेशेंट की नेक को मूव नहीं करते लेकिन जॉ को ओपन करते। अब वो कैसे करते हैं आप ये देखिए। नॉर्मल कंडीशन में आपको हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट वाला यूज़ करना है। एयरवे में सबसे पहले तो आपको पेशेंट का हेड टिल्ट करना है और चिन लिफ्ट करनी है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने के बाद आपको पहले देखना है कि इसके मुंह में कोई च्युइंगम वगैरह तो नहीं है। तो आप एक उंगली से, या फिर छोटा बच्चा रहा तो एक उंगली से, या फिर अगर अडल्ट पर्सन रहा तो 2 उंगली डाल के आप ऐसे स्वाइप कर लीजिए ताकि एयरवे क्लीन हो जाए अगर कोई च्युइंगम वगैरह हो तो। और अब आती है ब्रीदिंग की। पहले हमने देखा कि CAB कैब करके होता है। कैब मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल कैब, ओला वगैरह जो यूज़ करते हैं ना वो वाली कैब समझ लीजिए। इससे आप याद रखिए कैब प्रोटोकॉल होता है। C का मतलब कंप्रेशन, A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीदिंग। तो कंप्रेशन और एयरवे तो हमने हो गया। अभी हम ब्रीदिंग देंगे। एयरवे जैसे ही खुला वैसे ही आपको पेशेंट की नोज़ को सील करना है आपकी उंगलियों से, और माउथ टू माउथ आपको पेशेंट को ब्रीदिंग देनी है। और ये बात ध्यान रखिए कि ब्रीदिंग देते हुए आप ये ज़रूर देखिए कि एयर कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए। आप नोज़ को प्रॉपर सील कीजिए और माउथ टू माउथ, लिप टू लिप बराबर आप ब्रीदिंग दीजिए। अभी की कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ब्रीदिंग ना ही दें, क्योंकि हमको सीन सेफ्टी भी देखना पड़ता। तो खुद की जान रिस्क में डाल के किसी को मत बचाइए, सिर्फ कंप्रेशन दीजिए। तो ब्रीदिंग आपको कैसे देनी है? आपको नोज को सील करना है बिल्कुल, और माउथ टू माउथ आपको ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग देते टाइम ये ध्यान में रखिए कि एयर लीक नहीं होनी चाहिए और चेस्ट की लेवल जो है वो राइज होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अब ये है एक चाइल्ड रेंज का पेशेंट जिसको आया कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे पहले हम सीन सेफ्टी देखेंगे। तो इधर तो कुछ रोड वगैरह है नहीं या फिर इलेक्ट्रिकल पोल नहीं है, तो सीन सेफ्टी इसमें पूरी ओके है। दूसरे पे हम चेक करेंगे इसकी कॉन्शियसनेस। तो हम इसको टैप करके देखेंगे, अगर इसने रिस्पॉन्स किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको पिंच करेंगे। मुजम्मिल, तो इसका भी टैप पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, अब हम इसको पिंच करके देखेंगे। इसका पिंच करने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम
सबसे पहले तो किसी की हेल्प ले लेंगे या फिर एम्बुलेंस को कॉल लगा देंगे। अब जैसे ही कोई दूसरा एम्बुलेंस को कॉल लगाएंगे उतने में हम इसकी पल्स और ब्रीदिंग चेक कर लेंगे। तो पल्स चेक करने के लिए हम करेंगे कैरोटिड आर्टरी, तो पल्स कुछ रिकॉर्ड नहीं। अब हम ट्राई करेंगे इसकी ब्रीदिंग चेक करने का। तो ब्रीदिंग के लिए एक तो हम इसके चेस्ट का मूवमेंट देखेंगे या फिर हम देखेंगे कि इसके नोस्ट्रिल्स में से एयर पास हो रही है कि नहीं। तो चेस्ट का मूवमेंट तो कुछ नहीं दिख रहा। अब हम नोस्ट्रिल्स पास उंगली लगा के देखेंगे तो एयर का कुछ फ्लो मुझे तो नहीं दिखा। तो अभी हम सीधा CPCR ट्राई करेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस है, इसकी पल्स भी नहीं चल रही, मतलब हार्ट बीट नहीं कर रहा और ब्रीदिंग भी नहीं हो रही। तो अभी हम सीधा CPCR पे जाएंगे। तो चाइल्ड रेंज के बच्चे में CPCR की रेंज तो मैंने बताई कि बाय वन हैंड करना है, क्योंकि इसकी बॉडी अभी इतनी मजबूत नहीं कि 2 हाथ से कंप्रेशन दिए जाए वो झेल सके। तो चांसेस है कि इसकी रिब्स वगैरह में डैमेज हो, तो इसीलिए हम छोटे बच्चों को CPCR एक ही हाथ से देंगे। तो कंप्रेशन हमको कैसे देना है, कंप्रेशन ये चेस्ट का मिड एरिया और हमको यहाँ कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन की फ्रीक्वेंसी रहेंगी 110 कंप्रेशन से 120 कंप्रेशन पर मिनट और कंप्रेशन की डेप्थ रहेंगी 1 से 1.5 इंच। तो अभी हम कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही हमारे 30 कंप्रेशन कंप्लीट हुए, 30 कंप्रेशन होने के बाद हम 2 ब्रीदिंग देंगे। तो अब इसको हमने कंप्रेशन दे दिया। अब हम इसका CAB मतलब कंप्रेशन एयरवे, अब इसका एयरवे क्लीन करेंगे या फिर एयरवे इसका ओपन करेंगे। तो एयरवे ओपन करने के लिए हमारे पास हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट है, क्योंकि अभी इस पेशेंट को नेक में कुछ इंजरी नहीं है। तो इसमें हम हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट ऐसा करेंगे। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने के बाद हम इसकी नोज़ को सील करेंगे और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। और ब्रीदिंग देते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कहीं से भी एयर लीक ना हो और ब्रीदिंग देते टाइम चेस्ट की लेवल राइज होनी चाहिए। अब आपको ये ट्राई करना है कि 1 मिनट में 3 से 4 CPCR के राउंड आप दे सके। अब इसके बाद हम इसकी पल्स रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको पल्स रिकॉर्ड हो गई और पेशेंट कॉन्शियस हो गया तो आपको इसको सीधी करवट लेटा देना है, ताकि अगर कोई भी वॉमिटिंग वगैरह हो तो ये बाहर निकल जाए और ये जो वॉमिटिंग है वो विंड पाइप में वापस ना जाए। और अगर कोई पल्स रिकॉर्ड हुई, पेशेंट अनकॉन्शियस ही रहा, तो आपको फिर से CPCR का एक राउंड देना है। जब तक करना है तब तक के कोई एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर मेडिकल प्रोफेशनल ना आ जाए। अगर आपको हमारे कार्डियक अरेस्ट और CPCR की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि आप दूसरे बच्चे या फिर अडल्ट की जान बचे। और अगर आपने इसके पहले की हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और मिलते हैं कभी। तब तक के लिए गुड बाय। कैमरा पे